जरदारी साहब सदर थे, वज़ीर आज़म तो बहुत सारे गुजरे उसके अंदर, लेकिन उस पीरियड के अंदर क्या हो रहा था? पहला साल जिससे मुवाजना किया जा रहा है, जिससे हमें कह रहे हैं जी स्लो हो जाएगी, 3 और 4% के दरमियान होगी, पहले साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मईशत की तरक्की की रफ्तार 0.4%। चलो वो तो पहला साल था, बुरहान का साल था, और इसमें कोई शक नहीं है, इनके पास भी जब हुकूमत आई तो बुरहान में मिली। लेकिन 5 साल के अंदर क्या किया? शायद आपको भी ताज्जुब हो ये सुनकर, और शायद बिलावल जरदारी साहब को किसी ने ये बताया नहीं, तारीख का उनके सामने ये नंबर्स नहीं रखे। 5 साल में औसत तरक्की की रफ्तार मईशत की 2.8%। पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी है जिसकी दौरे हुकूमत के अंदर मईशत की तरक्की की रफ्तार इतनी कम हुई हो। दूसरी चीज महंगाई की फिक्र होनी चाहिए। ये इस मुल्क के अंदर गुर्बत है, अवाम जो है वो जो दरमियाने जो सफेद पोश है वो भी जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल के अंदर गुजारता है। महंगाई की फिक्र होनी चाहिए, और महंगाई में इजाफा भी हुआ है, पहले भी हम ये बता चुके हैं, लेकिन आज फिर मुआवजा कर लेते हैं। हमारा तो इस वक्त जो 8 महीने गुजरे हैं उसमें औसत अफरात ज़र स्पीकर साहब 6.8% गुजरी है। शायद ये इससे थोड़ी बढ़ के 7%, 8% पे भी चली जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब की पार्टी का जो पिछला दौर था उसमें 5 साल अफरात ज़र की औसत क्या थी? 12.3%। 12.3% औसत 5 साल के ऊपर। उस वक्त तो महंगाई की परेशानी की हमें आवाजें नहीं सुनाई दी, लेकिन इस हुकूमत को अवाम का एहसास है, और हम ये कहते हैं कि जितनी है इससे भी कम होनी चाहिए, इसके लिए भी इक़दाम करने चाहिए। तीसरी चीज कि बजट का खसारा बहुत बड़ा है। बजट का खसारा वाकई में ज्यादा है, उस लेवल के ऊपर है जहां नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और कुछ अंदाजे ये हैं कि शायद 6.5% से भी ज्यादा हो जाए इस साल। मैं फिर वही बात करूंगा कि जरा पीछे पलट के देखते हैं कि बिलावल जरदारी साहब की पार्टी की जब हुकूमत थी तो 5 साल के अंदर बजट के खसारे के ऊपर तो फिर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल होगा ना। औसत बजट का खसारा, औसत 5 साल 7%, औसत खसारा 8.5% वाले भी साल गुजरे, उसके अंदर 8.8% पे भी गुजरा। एक और चीज जिसका बड़ा जिक्र किया गया कि एफबीआर के जो अहदाफ हैं रेवेन्यू के वो पूरे नहीं किए जा सक रहे, बिल्कुल नहीं किए जा सक रहे। फिक्र की बात होनी चाहिए, और इस दफा हो सकता है कि 7-8% की कमी हो जाए, इतनी ज्यादा भी कमी हो जाए जो अहदाफ थे उसके साथ मुकाबले में। अहदाफ किसने सेट किए थे चले हम उसके अंदर नहीं पढ़ते, लेकिन इन 5 साल में जो पीपल्स पार्टी के 5 साल थे उसके अंदर क्या हुआ? औसतन जो एफबीआर के अहदाफ थे और जो हकीकत में महसूलात आए उसके अंदर सालाना 8% की कमी थी, सालाना 5 साल तक एवरेज। आखिरी चीज कर्जों की बड़ी फिक्र, कर्जों की बड़ी फिक्र है कि जी कर्जे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ने चाहिए। इतनी कम औसत रफ्तार से बड़े अरसे के बाद बढ़े हैं, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन वो कौन सी हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में, वाहिद हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में, जिसके एक दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान के जो कौमी कर्जे हैं वो दुगने से भी ज्यादा हो गए। वो 2008 से 2013 के दरमियान का वक्त था। 135% का इजाफा हुआ पाकिस्तान के कौमी कर्जों में। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि वजीर खजाना क्योंकि बदल लिए गए इसलिए हुकूमत ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया। तो बिलावल साहब आपकी हुकूमत के अंदर तो 4 सूरमा वजीर खजाना बदले, एक एक सूरमा भेजते गए, एक एक नाकाम होता रहा, एक एक घर जाता रहा। तो अगर हम नाअहल, अगर हम नाकाम हैं तो आप क्या थे? क्या आप नहल तरीन थे? क्या आप नाकाम तरीन थे? लेकिन हकीकत यह है स्पीकर साहब कि इसका मईशत से ताल्लुक कोई नहीं। अवाम का नाम जरूर इस्तेमाल होता है,
इसका आवाम से ताल्लुक कोई नहीं। ये सारी बातें जो सुनने को मिल रही हैं हमें, ये इसलिए मिल रही हैं कि वो 5 साल जिसके अंदर खजाने को बेदर्दी से लूटा गया, उस लूटी हुई दौलत के ऊपर घेरा तंग हो रहा है। हुकूमत नहीं कर रही लेकिन घेरा तंग हो रहा है। नैब कर रहा है, अदालतें कर रही हैं, जाली अकाउंट्स निकलते चले आ रहे हैं, कहीं फलूदे वाले नजर आ रहे हैं, कहीं और नजर आ रहे हैं। इन हालात के अंदर परेशानी तो होगी और वो परेशानी का इजहार भी करना इनका हक है। और इसके साथ साथ कि जिस वक्त ये परेशानी हो, जब स्वेज अकाउंट्स खतरे में हो, जब सरे के महल खतरे में हो, जब दुबई के टावर खतरे में हो, जब पार्कलैंड के अपार्टमेंट खतरे में हो, उसके साथ साथ एक ऐसी हुकूमत हो जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े माशी माफियाज के सामने खड़ी हो। वो माफिया जिनको आदत है पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा अपने लिए इस्तेमाल करने की, जब उनको दरवाजे बंद होते हुए नजर आए तो इनका और उनका मिलाप बड़ी ताकतवर कॉम्बिनेशन है। वही शोर आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन अवाम की अगर नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो फिर हमें इन माफिया के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा। हमें उनकी साजिशें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हमें दुनिया को भी बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान 21 करोड़ गयूर अवाम का मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, किसी बार के कहने के वाले के सामने घुटने नहीं देखेगा। ये गयूर मुल्क है। इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ सच बोलें। कोई आसान हल नहीं है, मुश्किल फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले किए हैं, आगे भी करने हैं। अगर अवाम को नजर आएगा कि फैसले नेक नियति से किए जा रहे हैं, अगर अवाम को नजर आएगा कि बेहतरी का सफर शुरू हो रहा है, वो मुश्किल भी बर्दाश्त करने को तैयार है। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे ऐसे ही फैसले किए गए हैं, ऐसे ही फैसले आइंदा किए जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला स्पीकर साहब, जो आपके दिल की आवाज है, जो मेरे दिल की आवाज है, जो इस ऐवान के दिल की आवाज है, जो दिल की आवाज है, हर दिल की आवाज है, पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज बुलंद होगी। अख्तर मेंगल साहब प्लीज। अख्तर मेंगल साहब शुक्रिया। इसके बाद प्लीज, इसके बाद स्पीकर अख्तर मेंगल साहब कर ले, इसके बाद प्लीज अख्तर मेंगल साहब प्लीज। 2 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ नुकात थे जिस पर इज़हार राय कर सकूं, लेकिन शायद अहमियत के हामिल कुछ मसाइल ऐसे थे जिसमें हम अपनी बात की कोशिश तो की कि कर पाऊँ, लेकिन जुर्रत ना कर सका, क्योंकि जो देख रहा था 2 दिन से जिन मसाइल पर बातचीत हो रही थी या जिन मसाइल पर बहस हो रही थी, वो कुछ ज़्यादा ही हमारे मसाइल से ज़्यादा अहमियत के हामिल थे। लेकिन आज इस खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि वो कुछ मसाइल उनसे आगाही दे सकूं भी और आगाही हासिल भी कर सकूं। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में जो वाक़यात व हादसात हुए हैं, कुछ कुदरती आफतें, कुछ कुदरती मुसीबतें, चाहे वो तूफ़ान की शक्ल में हो, ज़िलज़ले की शक्ल में हो, कुछ रियासती आफतें, कुछ दहशतगर्दाना आफतें, और बलूचिस्तान हमेशा इन्हीं मसाइल से जो दो चार रहा है। और ये पहले वाक़यात नहीं हैं। सबसे मैं जिक्र करूंगा हज़ारगंजी के वाक़या के, जिसमें कई बेगुनाह मासूम लोग जो है शहीद किए गए। हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का जो एक कत्ल आम बलूचिस्तान में जो एक रोज़ का मामूल सा बना हुआ है। उन बेचारों को घर से निकलना जो है मुश्किल है। अगर आप किसी हमारे वज़रा कराम ने उस इलाकों का दौरा किया है तो उस कम्युनिटी को जो है ना एक चार दीवारी में बंद करके रखा गया है।
اگر وہ روزمرہ کی ضرورت کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سیکیورٹی کے یہاں تک کہ منڈی تک جاتے ہیں تو سیکیورٹی کے تحفظ میں جو منڈیوں تک جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں